नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप विदित हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला टेट पास शिक्षकों और नॉन टेट पास शिक्षकों के संबंध में सुनाया है। यह फैसला काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी गेम चेंजर और बहुत ही प्रभावित करने वाला है। और ये काफ़ी लंबा फैसला है और काफ़ी बहुत सारे जो पुराने फैसले हैं उनसे संबंधित भी है और नई जो कार्य योजना है उसको भी प्रभावित करने वाला है। इस फैसले में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं और क्या क्या चीजें प्रभावित करने वाली हैं शिक्षकों को, हम इस वीडियो में ये बहुत जो लगभग 219 पॉइंट का और 110 पेज का फैसला है। इसके जो पैरा नंबर 217 है और पैरा नंबर जो ऊपर 214, 15 और ऊपर भी एक पैरा है 212, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें हम आपको हिंदी में समझाएंगे ट्रांसलेट करके, तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो और इस फैसले का हिंदी में रूपांतरण महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु 208 से हम देखते हैं। पूर्वोक्त चर्चाओं के मद्देनजर हम सम्मान पूर्वक अपना संदेह व्यक्त करते हैं कि क्या प्रमति शैक्षिक और सांस्कृतिक ट्रस्ट, जहां तक यह संविधान के अनुच्छेद 30 के खंड 1 के अंतर्गत आने वाले अल्पसंख्यक स्कूलों, चाहे वे सहायता प्राप्त हों या गैर सहायता प्राप्त हों, पर RTE अधिनियम के आवेदन से छूट देता है, पर सही ढंग से निर्णय लिया गया है। 209 पॉइंट है। हम यह भी रिकॉर्ड में रख सकते हैं कि अश्वनी थाना पवन बनाम शिक्षा निदेशक 85 में इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट के याचिकाकर्ता के वकील के प्रस्तुतिकरण को रिकॉर्ड करने के बाद जो PA इनामदार के निर्णय के साथ असंगत है और आगे की जांच की आवश्यकता है, रजिस्ट्री को भारत के माननीय न्यायाधीश के समक्ष मामला रखने का निर्देश देता है। हमने पाया कि इस संदर्भ का उत्तर अभी तक नहीं दिया गया है। 210 पॉइंट है। इसलिए हम लाला श्री भगवान बनाम श्री रामचंद्र 86 में इस न्यायालय के निर्णय के साथ साथ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पहले संविधान पीठों के निर्णयों द्वारा स्थापित लंबे समय से चली आ रही मिसालों का पालन करना समीचीन समझते हैं और भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश से आग्रह करते हैं कि वे इस वांछनीयता पर विचार करें कि क्या इसके तहत तैयार किए गए मुद्दे या ऐसे अन्य मुद्दे जिन्हें प्रासंगिक माना जा सकता है एक बड़ी पीठ को संदर्भित करने की आवश्यकता रखते हैं। ये देखिए महत्वपूर्ण है कि क्या इसे बड़ी पीठ को संदर्भित किया जा सकता है। फिर क्या प्रमति एजुकेशनल ट्रस्ट कल्चरल ट्रस्ट में दिए गए निर्णय के अनुच्छेद 30 के खंड 1 के अंतर्गत आने वाले अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों, चाहे वे सहायता प्राप्त हों या गैर सहायता प्राप्त हों, को छूट दी गई है। क्या संविधान द्वारा निर्धारित RTE अधिनियम की संपूर्णता के दायरे से बाहर किए गए संविधान संशोधन पर हमारे द्वारा बताए गए कारणों से पुनर्विचार की आवश्यकता है। क्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत प्रदत्त धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन करता है, और यह मानते हुए कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12(1) के संविधान अनुच्छेद 30 द्वारा संरक्षित अल्पसंख्यक अधिकारों का अतिक्रमण करने के दोष से ग्रस्त है? क्या धारा 12(1) को उस विशेष अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को भी शामिल करने के लिए कम किया जाना चाहिए जो पड़ोस के कमजोर वर्ग और वंचित समूह से भी संबंधित हैं, ताकि इसे ऐसे अल्पसंख्यक अधिकारों के विरुद्ध घोषित होने से बचाया जा सके? अगला पॉइंट है, उपरोक्त विस्तृत चर्चा और उसी के आधार पर हमारा मानना है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 2(n) में परिभाषित सभी विद्यालयों को इसके प्रावधानों का पालन करना होगा, सिवाय उन विद्यालयों के जो अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित हैं, चाहे वे धार्मिक हों या भाषाई, जब तक कि संदर्भ पर निर्णय नहीं हो जाता कि धारा 7 के अंतर्गत ऊपर दिए गए प्रश्नों के उत्तरों के अधीन नहीं हो जाता। तार्किक रूप से यह इस प्रकार होगा कि सेवारत शिक्षकों उसकी सेवा अवधि पर ध्यान दिए बिना को भी सेवा में बने रहने के लिए TET उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। हालांकि 215 पॉइंट है। हालांकि हम जमीनी हकीकतों के साथ साथ व्यवहारिक चुनौतियों से भी वाकिफ हैं। ऐसे सेवारत शिक्षक भी हैं जिनकी भर्ती शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से बहुत पहले हुई थी और जिन्होंने 2 या 3 दशकों से भी ज्यादा समय तक सेवा की होगी। वे बिना किसी गंभीर शिकायत के अपनी पूरी क्षमता से अपने छात्रों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जिन छात्रों को गैर TET उत्तीर्ण शिक्षकों ने शिक्षा दी है उन्होंने जीवन में कोई उपलब्धि हासिल नहीं की है। ऐसे शिक्षकों को केवल इस आधार पर सेवा से हटाना कि उन्होंने TET उत्तीर्ण नहीं किया है, देखिए कितना महत्वपूर्ण है,
थोड़ा कठोर प्रतीत होगा। हालांकि हम इस स्थापित कानूनी स्थिति से अवगत हैं कि किसी कानून के संचालन को कभी भी बुराई नहीं माना जा सकता। 216 पॉइंट है, ये देखिए 216 और 217 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देते हैं कि जिन शिक्षकों की आज की तिथि तक 5 वर्ष से कम सेवा शेष है, वे बिना टीईटी उत्तीर्ण किए सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक सेवा में बने रह सकते हैं। हालांकि हम यह स्पष्ट करते हैं कि यदि कोई ऐसा शिक्षक जिसकी 5 वर्ष से कम सेवा शेष है पदोन्नति की आकांक्षा रखता है, तो उसे टीईटी उत्तीर्ण किए बिना पात्र नहीं माना जाएगा। अर्थात जिसकी सेवा 5 साल से ज्यादा रह गई है, उसे टीईटी करना अनिवार्य होगा हर हाल में, चाहे उसकी भर्ती कभी भी हुई हो। 217 जहां तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पहले भर्ती हुए सेवारत शिक्षकों का संबंध है, जिनकी सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से अधिक का समय बचा है, उन्हें सेवा में बने रहने के लिए 2 वर्ष के भीतर टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। यदि इनमें से कोई भी शिक्षक हमारे द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर टीईटी उत्तीर्ण करने में विफल रहता है, तो उसे सेवा छोड़नी होगी। सबसे महत्वपूर्ण है, अगर 2 साल में टीईटी उत्तीर्ण नहीं करते हैं ऐसे शिक्षक जिनकी 5 साल से अधिक सेवा बची है, उन्हें सेवा छोड़नी होगी। उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है, सकना लगा हुआ है, अनिवार्य नहीं है, अभी भी यहाँ पे चांस है। और उन्हें सभी सेवांत लाभ दिए जा सकते हैं जिनके वे हकदार हैं। हम एक शर्त जोड़ते हैं कि सेवांत लाभ पाने के लिए ऐसे शिक्षकों को नियमों के अनुसार अहरक सेवा अवधि पूरी करनी होगी। यदि किसी शिक्षक ने अहरक सेवा पूरी नहीं की है और उसमें कोई कमी है, तो उसके मामले पे सरकार के उपयुक्त विभाग द्वारा उसके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर विचार किया जा सकता है। जो ऊपर कहा है कि उसके अधीन रहते हुए दोहराया जाता है कि नियुक्ति के इच्छुक लोगों को पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के इच्छुक सेवारत शिक्षकों को हालांकि टीईटी उत्तीर्ण करना होगा, अन्यथा उन्हें अपनी उम्मीदवारी पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं होगा। अगर आपको नियुक्ति पानी है तो टीटी उत्तीर्ण करना होगा, टीटी पास ही केवल अब नियुक्त होंगे। विवादित निर्णय आदेश में उपर्युक्त संशोधन के साथ गैर अल्पसंख्यक विद्यालयों के सेवारत शिक्षकों से संबंधित सभी अपीलें 87 उपरोक्त शर्तों पर निपटाई जाती हैं। इस तरह से ये सारी अपीलें जो हैं निपटाई जाती हैं। मनमोहन सिंह के द्वारा, दीपांकर दत्ता के द्वारा लिखित है और 1 सितंबर 2025 का ये आदेश नई दिल्ली का है। तो इस तरह से इस आदेश से ये निश्चित होता है कि जिनके 5 साल रह गए हैं, 5 साल से अधिक की सेवा रह गई, उन्हें 2 साल के अंदर टीटी पास करना अनिवार्य है। और अगर प्रमोशन भी पाना तो भी टीटी चाहिए, और सेवा में रहना है तो भी टीटी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।